नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वाले ऑनलाइन वीडियो क्लास में हमने उद्देश्य के द्वारा प्रबंध पढ़ा। उससे पहले प्रबंध की नवीनतम तकनीकें पढ़ी। उद्देश्य के द्वारा प्रबंध, अपवाद के द्वारा प्रबंध, व्यू रचनात्मक प्रबंध, ये तीन आपके पाठ्यक्रम में है। आज हम पढ़ते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध बड़ी ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इस तकनीक का प्रतिपादन F.W. टेलर के द्वारा किया गया। ये इसका अर्थ क्या है वो मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा, तो आप लिखना अपनी नोटबुक में। अर्थ, अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जिसमें समस्त कार्यों और मामलों को उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मामलों को उच्चाधिकारियों को ध्यान में आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए। समस्त कार्य और जो मामले हैं ना, वो उच्चाधिकारियों के ध्यान में नहीं होना चाहिए। वैसे ध्यान में तो होते हैं, उनको जानकारी में होते हैं, लेकिन सभी कार्य और मामले के बारे में उच्चाधिकारियों से बातें नहीं करनी चाहिए कि भाई उच्चाधिकारी से पूछना कि इस कार्य को कैसे होगा, इस मामले को सुलझाना कैसे पड़ेगा। उच्चाधिकारी के पास में तो वो ही मामले जाने चाहिए जो अपवाद स्वरूप पैदा हो गए, अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो गए। कोई गंभीर मामला है वो उच्चाधिकारी के ध्यान में होना चाहिए। अधीनस्थ जो नीचे के कर्मचारी है, समस्त नीचे के जो कर्मचारी है, सरल कार्य है, सरल मामले अपने स्तर पर ही सुलझा लेते हैं। अपवाद स्वरूप ही उच्चाधिकारियों को वो मामले ले जाने चाहिए। तो यदि मामले निर्धारित परिणाम दे रहे हैं, यदि मामले या कार्य निर्धारित परिणाम दे रहे हैं तो उच्चाधिकारियों के पास नहीं ले जाने चाहिए। यदि कोई ऐसा कार्य या मामला है जो निर्धारित परिणाम या रिजल्ट दे रहा है, संतुष्ट है, अधीनस्थ कर्मचारी संतुष्ट है, उस मामले को उच्चाधिकारियों के पास में नहीं ले जाना चाहिए। उच्चाधिकारियों का ध्यान और उनका सहयोग उन परिस्थितियों में ही लेना चाहिए जो कठिन है, अपवाद स्वरूप पैदा हो रहे हैं। उच्चाधिकारियों का ध्यान स्वरूप या उच्चाधिकारियों का ध्यान या उनका सहयोग लेना या सहयोग
उन परिस्थितियों में ही लेना, उन परिस्थितियों में ही लेना जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं, अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं। यानी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अब उच्चाधिकारियों को बताना ही पड़ेगा, वो होता है अपवाद द्वारा प्रबंध, कि भाई अब उच्चाधिकारी ही इस मामले की तह तक जाकर कोई विशेष परिणाम प्राप्त कर लेंगे। छोटी मोटी जो बातें होती है अधीनस्थ अपने स्तर पर ही उसको पूर्ण कर देता है। केवल वे ही परिस्थितियां जो कठिन है या निम्न स्तर के अधिकारी की समझ के बाहर है, उन परिस्थितियों को ही अधिकारियों के पास में ले जानी चाहिए। इस तकनीक के प्रणेता F.W. टेलर थे। इस तकनीक के प्रणेता F.W. टेलर फ्रेडरिक विस्लो टेलर थे। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहते हैं। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहते हैं। इन्होंने प्रबंध को विज्ञान के साथ जोड़ा है। जिस तरह विज्ञान में समस्त समस्याओं का अध्ययन क्रम से होता है, वैसे ही प्रबंध की जो समस्याएं होती है उनका अध्ययन भी क्रम से किया जाता है। इस तकनीक को 19वीं सदी में व्यवसाय में अपनाया। इस तकनीक को 19वीं सदी में व्यवसाय में अपनाया गया। अपवाद द्वारा प्रबंध आप समझ गए होंगे, कुछ विशेष परिस्थितियां ही उत्पन्न हो जाए कि भाई अब उच्चाधिकारियों से सहयोग लेना आवश्यक है, वो ही अपवाद द्वारा प्रबंध होता है। छोटी मोटी जो व्यवस्थाएं होती है अधीनस्थ अपने स्तर पर ही उसको अंजाम दे देते हैं, कार्य पूर्ण कर लेते हैं। इसका अब महत्व पढ़ते हैं। इस तकनीक का महत्व क्या है? उच्च प्रबंधकों के समय की बचत होती है। उच्च प्रबंधकों के समय की बचत। उच्च प्रबंधक महत्वपूर्ण कार्य में लगे रहते हैं। इनके पास में वही समस्याएं आती है जो बड़ी गंभीर स्तर की होती है, इसलिए उच्च प्रबंधकों के पास में समय होता है, उसकी समय की बचत हो जाती है। उस जो समय बचा हुआ है वो दूसरे कार्यों में अपना समय लगाते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों का समय और कार्य केंद्रित करना। अधीनस्थ अधिकारियों का समय निश्चित हो जाता है। अधीनस्थ अधिकारियों को ये काम में करना है, वो समय या कार्य एक ही जगह पर उनका ध्यान रहता है, केंद्रित हो जाता है। उसका समय और कार्य एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है। प्रबंध की है क्षेत्र की व्यापकता। प्रबंध के क्षेत्र व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। व्यापकता प्रदान करना सरल है। प्रबंध के क्षेत्र बड़ा व्यापक या विस्तृत हो जाता है
अधीनस्थ अपना काम करते रहते थे, उच्चाधिकारी अपना काम करते हैं, इसलिए प्रबंधकीय क्षेत्र व्यापक हो गया, बड़ा स्तर का हो गया। उच्च योग्यता और उच्च वेतन वालों को उच्च वेतन वालों को उच्च प्रत्याय कार्यों में लगाया जाता है। उच्च योग्यता, अधिकारी या कर्मचारी की योग्यता अच्छी है और उच्च वेतन वालों को उच्च प्रत्याय वाले कार्य, यानी ऐसे कार्य जिसमें प्रत्याय अधिक है, आमद इनकम अधिक है, उच्च प्रत्याय वाले कार्य यानी महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें आय अधिक होती है, इनकम अधिक होती है, उस कार्यों में लगाया जा सकता है। उच्च योग्यता वाले और उच्च वेतन वालों को उच्च प्रत्याय कार्यों में लगाया जाता है। महत्व और लाभ पढ़ रहे हैं किसके? अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व और लाभ। संकट और कठिनाइयों को शीघ्र जानना, संकट और कठिनाइयों को शीघ्र पहचानना, इस तकनीक के द्वारा हम संकट और कठिनाइयों को जल्दी समझ जाते हैं। प्रबंधकों को सावधान किया जा सकता है, प्रबंधकों को सावधान किया जा सकता है। प्रबंधकों को सावधान कर सकते हैं क्योंकि घटनाएं और समस्याएं जल्दी पहचान में आ जाती है, इसलिए प्रबंधकों को सावधान कर सकते हैं। इस तकनीक की सीमाएं या इसमें क्या क्या कमियां हैं? अपवाद द्वारा प्रबंध में भी कुछ कमियां हैं, कुछ दोष है, कुछ सीमाएं हैं, वो कौन कौन से पढ़ते हैं। यह तकनीक अविश्वसनीय समंकों पर आधारित है। यह तकनीक है अविश्वसनीय समंक आंकड़े, अविश्वसनीय समंकों, समंकों का मतलब आंकड़ों पर आधारित है। यानी जो आंकड़े या सूचनाएं होती है ना, वो अविश्वसनीय होती है, उस पर विश्वास कर नहीं सकते। इसकी दूसरी सीमाएं है, संगठन के व्यक्तिगत विचार बढ़ाती है, संगठन के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है। इसमें जितने भी उच्चाधिकारी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उन सब के अलग अलग व्यक्तिगत विचार होते हैं और अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार ही वो अपना कार्य करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत विचार बढ़ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत विचार अलग अलग तरह के होते हैं। यह तकनीक कागजीय कार्यवाही को बढ़ाती है। यानी इस तकनीक में कागज़ का अधिक प्रयोग होता है, कागजी कार्यवाही बढ़ती है। हर प्रत्येक बात, हर एक आंकड़े, हर एक सूचनाएं
जो होती है वो लिखित में होती है, कागज़ पत्र पर होती है, इसलिए कागजी कार्रवाई को ये अधिक बढ़ाती है। यह तकनीक ठीक प्रकार से कार्य चल रहा है। यह तकनीक ठीक प्रकार से कार्य चल रहा है मानकर, ये तकनीक क्या मानती है कि भाई कार्य सब ठीक तरीके से चल रहा है, मानकर चलती है। और प्रबंधकों को झूठा आश्वासन मिलता है। प्रबंधकों को इसका झूठा आश्वासन मिलता है। कई बार अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी जो होते हैं ना, समस्याएं उच्च अधिकारी को बताते नहीं, और ये तकनीक ये मानकर चल रही है कि सब काम ठीक हो रहा है, जबकि समस्याएं है, निचले स्तर पर समस्याएं होती है। कर्मचारी अपनी समस्याओं को उच्च अधिकारियों के पास में कम ही ले जाते हैं, इसलिए ये तकनीक ठीक प्रकार से काम हो रहा है मानकर चलती है। और प्रबंधकों को झूठा आश्वासन मिलता है, प्रबंधकों को गलत जानकारियाँ मिल जाती हैं। अंतिम बिंदु आता है मानवीय व्यवहार का मापन नहीं करती। मानवीय व्यवहार का मापन नहीं करती। ये तकनीक है मानवीय व्यवहार को नहीं नापती। मानवीय व्यवहार सभी का अलग अलग तरह का होता है, इसलिए ये तकनीक कारगर नहीं होती। तो बच्चों, इन सभी जानकारी को आप अपनी नोटबुक में नोट करना है, अच्छी तरह समझना है, बार बार इसका दोहरान करना है। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको बार बार दोहरान करें। धन्यवाद।